सोचो एक ऐसी जिंदगी जहां ना कोई घर हो, ना कोई अपना और ना ही कल का भरोसा। हर सुबह सिर्फ इतना पता हो कि आज भी चलना है, कुछ बेचना है और रात कहीं भी गुजारनी है। द रैट रैप की कहानी इसी जिंदगी से शुरू होती है और धीरे धीरे ये कहानी लालच से दया तक का सफर बन जाती है। कहानी का मेन कैरेक्टर एक पेडलर है। वो रैट ट्रैप्स बनाता है, चूहों को पकड़ने के जाल, और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए अक्सर वो भीख भी मांगता है। लोग उसे या तो इग्नोर करते हैं या फिर शक की नजर से देखते हैं। शायद इसी वजह से उसके दिमाग में दुनिया को लेकर एक अजीब सी सोच बन जाती है। उसका मानना है कि पूरी दुनिया एक बड़े रैट ट्रैप की तरह है। जैसे रैट ट्रैप में चूहों को चीज का लालच दिया जाता है, वैसे ही दुनिया में इंसान को पैसा, पावर, कंफर्ट और सिक्योरिटी का लालच दिया जाता है। जैसे ही कोई इंसान इन चीजों के पीछे भागता है, वो फंस जाता है और फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उस ट्रैप से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी सोच के साथ एक दिन वो चल रहा होता है जब रात हो जाती है और ठंड भी काफी ज्यादा होती है। अंधेरे और ठंड से बचने के लिए वो एक छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता है। क्रॉफ्टर अकेला है और बात करने के लिए बेचैन भी। वो पेडलर को अंदर बुला लेता है, खाना खिलाता है और बातें करता है। बातें करते करते क्रॉफ्टर पेडलर को बताता है कि उसके पास 30 क्रोनर हैं, जो उसने अपनी गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। पेडलर चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन उसका दिमाग काम करने लगता है। रात को जब क्रॉफ्टर सो जाता है, पेडलर लालच में आ जाता है और पैसे चुराकर भाग जाता है। जैसे ही वो जंगल में घुसता है, उसे अपनी ही थियरी याद आती है। उसे लगता है कि वो खुद दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुका है। जंगल के रास्ते उलझे हुए होते हैं। वो भटक जाता है और अंदर ही अंदर डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। अब पैसा उसके लिए खुशी नहीं, बल्कि बोझ बन जाता है। किसी तरह वो जंगल से बाहर निकलता है और एक बड़े से घर के पास पहुंचता है। ये घर आयन मास्टर का होता है। अंधेरा होने की वजह से आयन मास्टर पेडलर को अपना पुराना दोस्त समझ लेता है, कैप्टन वॉन स्टेले। पेडलर सच बता सकता था, लेकिन ठंड, भूख और कंफर्ट का लालच उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है। आयन मास्टर उसे घर ले जाता है। गरम खाना, सॉफ्ट बेड और इज्जत, ये सब पेडलर के लिए बिल्कुल नया होता है। लेकिन सुबह जब आयन मास्टर उसका चेहरा ध्यान से देखता है, तो उसे सच समझ आ जाता है। गुस्से में वो पेडलर को तुरंत घर छोड़ने के लिए कह देता है, क्योंकि वो किसी चोर को अपने घर में नहीं रखना चाहता। यहीं पर कहानी में एडला विल्मनसन एंटर करती है, आयन मास्टर की बेटी। एडला का नेचर अपने पिता से बिल्कुल अलग होता है। वो पेडलर को शांति से देखती है और महसूस करती है कि ये आदमी बुरा नहीं, सिर्फ मजबूर है। वो क्रिसमस के मौके पर पेडलर को घर में रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है, बिना किसी दबाव के। एडला का व्यवहार पेडलर को पहली बार इंसानी इज्जत का एहसास कराता है। क्रिसमस का दिन आता है, घर सजता है और पेडलर को नए कपड़े मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्ट से भरा होता है, क्योंकि उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुरा रखे होते हैं। रात को वो चुपचाप घर छोड़ देता है। सबको लगता है कि वो बस एक चोर था, लेकिन कुछ दिन बाद एडला को एक लेटर मिलता है। लेटर के साथ क्रॉफ्टर के पैसे और एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है। लेटर में पेडलर लिखता है कि दुनिया सच में एक रैट ट्रैप है, लेकिन एडला ने उसे इस ट्रैप से निकलने का मौका दिया, इसलिए वो अपनी गलती सुधार रहा है। लेटर के एंड में वो अपना नाम साइन करता है, कैप्टन वॉन स्टेले। ये नाम पहले एक झूठ था, लेकिन अब एक नई पहचान बन चुका होता है। इस कहानी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। अगर उसे थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा भरोसा और थोड़ी सी दया मिल जाए, तो वो अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। द रैट ट्रैप हमें ये सिखाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि इंसानी दया है। और कभी कभी किसी को सुधारने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि हम उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करें, ना कि एक चोर की तरह। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप।